इसको एक आधी बार नहीं 17 बार भगवान ने पराजित किया, लेकिन इसके अंदर बदला लेने की हवस है। कोई कोई इंसान होता है एक बार यदि हार जाए तो दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन सिंध ने एक बार तो युद्ध किया तो हार गया, दोबारा किया तो भी हार गया, बराबर लड़ता रहा। 17 बार इसको भगवान ने पराजित किया। अब देखिए 18वीं बार का नंबर है, तो इसने विचार किया जरासंध ने कि अगर ऐसे जाऊंगा मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से हार जाऊं, तो इससे अच्छा क्यों ना वो एक ब्रह्म है, और ब्रह्म गंदे व्यक्ति से वैसे भी बड़ी दूर रहता है। तो आज इसने काल यौन को बुलाया, और काल यौन अपनी सारी सेना को लेकर के मथुरा में आया। भगवान ने जब काल यौन को आता देखा तो तत्काल भागे हैं, और बलदाऊ जी को इशारा किया, भैया भैया अब तेरी आस गई, अब तुम ही मुझे बचा लेना। भैया अब तेरी आसें गई, हाय तुम ही मुझे बचा लेना। और इस गंदे संदे कालियों, इस गंदे संदे कालियों के हाथ न तन पे धरा लेना। आज कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन इस काल यौन के हाथों को जो है शरीर पर मत आने देना। भैया इतनी भी नहीं, मैं जा रहा हूं। भगवान भागे, विश्वकर्मा देव को आदेश कर दिया था कि जाओ रातों रात समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी रचाओ। तो समुद्र के बीच में विश्वकर्मा देव ने रात जो है सुंदर सी द्वारिकापुरी रचाई। अब भगवान भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। ये मुचकुंद पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो भगवान ने सोचा किस प्रकार बचूं, कैसे से अपने फंदे को छुड़ाऊं। तो आज भगवान को एक बात याद आई कि मुचकुंद से बढ़कर के कोई योद्धा नहीं, और मुचकुंद अभी युद्ध करके आया है देवताओं के पक्ष से। दैत्यों को एक बार इसने हराया तो देवताओं ने पूछा तुम क्या मांगना चाहते हो, मांगो, तुम तो मानधाता राक्षस के पुत्र हो। कहा प्रभुवर यदि देना ही है तो इतना दे दो कि जो है किसी ना किसी प्रकार इसमें जो भी कार्य करूं उसमें मेरा मन लगे और जी भर के कर पाऊं। कहा क्या करना चाहते हो? कहा मुझे नींद नहीं आती, मैं सोना चाहता हूं, मेरी नींद नहीं पूरी हो पाती। कहा ठीक है, अगर तुम्हारी नींद नहीं पूरी होती है तो जाओ तुम सो जाओ जाके। कहा वैसे भी जब तक युद्ध चला तब तक मैं जागता रहा, अब इतना समय बीता है, अब मुझे सोना है।
तो कहा ठीक है जाओ अब तुम सो, जाके तुम्हें कोई जगाने आएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान को याद आ गई उसी मुचकुंद नाम के राक्षस की। तो आज भगवान मार्ग से निकल रहे थे तो जा करके मुचकुंद जहां पर सो रहा है वहां पर भगवान ने अपनी नीति से कार्य किया। अपनी नीति से मोहन ने और पीतांबर तुरंत उड़ाया। तुरंत उड़ाया और दौड़ते हुए भागते हुए कालयोन वहीं पर आया है। से अच्छा इस जगह पर इसका आनंद उठा लूं। आज तत्काल भगवान ने अपने पीतांबर को उतार करके उस मुचकुंद को उड़ा दिया। कालयोन आया भगवान को ढूंढते ढूंढते, और जब भगवान का पीतांबर उस मुचकुंद पे पड़ा देखा तो मुचकुंद जान ही नहीं पाया कि ये कन्हैया है या मुचकुंद है। कालयोन नहीं जान पाया। कालयोन विचार करने लगा कन्हैया तू इतना ही भागने में थक गया, अब आगे क्या होगा? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तत्काल मेरे दादा कालयोन आगे बढ़ा। आगे बढ़ करके भगवान का पीतांबर जो कि मुचकुंद ने ओढ़ रखा है उसको खींच लिया, और जब उसे खींचा मुचकुंद के नेत्र खुले। आहा, नेत्र खुलते ही खुलते नेत्रों की ज्वाला से इस कालयोन का देहांत हो गया, जल करके भस्म हो गया। और जब पुनः सोया तब भगवान उठे। भगवान ने कहा वाह, मेरे हाथों से पाप भी नहीं हुआ और कार्य भी हो गया। तो आज तत्क्षण भगवान ने तत्क्षण जा करके और अपने राजा में अब राजा खुद ठहराया ना। ठहराया राज्य भी दिया था नाना को और सुंदर सा राज बनाया। और अनन्य प्रकार के कार्यों को करते हुए थोड़ा और आगे बढ़े। भगवान द्वारिकापुरी गए। जब द्वारिकापुरी पहुंचे तो विचार किया कि अगर राज्य को चलाने के लिए
सबसे पहले मुझे एक कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य कौन सा? शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। और शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर राज्य चलाना है, राज्य को में कुछ पाना है, शिक्षा की बहुत बड़ी महत्वता होती है महाराज। तो आज भगवान कन्हैया, आइए एक छोटा सा भजन फिर कथा की ओर चलेंगे। बड़ा सुंदर सा भजन है, कबीर दास जी ने लिखा है बड़े सुंदर से भाव में। जब इंसान को एक दिन जाना पड़ता है तो क्या दशा होती है कि रोवे खड़े दिलगीर, कि रोवे खड़े दिलगीर, हमारी कौने की तैयारी। संग में रोवे कोई कोई, अरे कोई कोई यार सखी जन संग में रोवे कोई कोई, कोई बंधाए रहे धीरे, कोई कोई बंधाए रहे धीर, हमारी गौने की तैयारी। हमारी गौने की तैयारी, गौने की तैयारी, गौने की तैयारी। रोवे खड़े दिलगीर, हमारी गौने की तैयारी। अरे कोई कोई यार मेरे डोली सजाए, सजाए, कोई कोई बंधाए रहे धीर, रविया कोई कोई बंधाए रहे धीर, हमारी गौने की तैयारी। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। तो देखिए बड़े सुंदर से भाव में भगवान द्वारिकापुरी में गए तो जा करके पहुंचे तो मेले के अंदर उस नवदा भक्त को ये नहीं मालूम कि ये कन्हैया है कौन। भगवान कन्हैया की सुंदर सी छवि मूर्त को अपने हृदय में बसा रखा है, बड़ा प्रेम करता है कन्हैया को।
नवधा एक दिन की बात, नवधा भक्त जो है बड़ा अनमोल भक्त है। विचार करने लगा महाराज कितना अति उत्तम श्रेणियों का समय है। ऐसा अवसर आया, भगवान ने आज उस पनवारी की दुकान पर जाकर के एक बात कही कि भैया पनवारी, अरे तू तो बड़ा सुंदर पान लगाते हुए देखने में लग रहा है, का तुम मोए भी एक पान खिलावे गो। मोदक डाल के, मोदक माने लड्डू। उसने कहा सुनो मुझे पूजन कर लेने दो, मुझे मेरे गोविंद का प्रसाद लगा लेने दो, जो हमारे राज्य के राजा हैं, बाद में मैं तुम्हें मोदक पान कराऊंगा। भगवान ने कहा भैया अभी तुमको मालूम नहीं, अरे लावन को ना हाथ थे और खावन को मुखरा, लाने के लिए क्या हाथ नहीं तुम्हारे पास? और यदि उसका इतना बने खा ले अपने हाथ, यदि उसका इतना ही ज्यादा भाव तुम मानते हो, उसे इतना सम्मान देते हो, यदि उसके अंदर इतनी बड़ी चेष्टा है तो वो अपने हाथों से पान कर ले, अपने आप खाए, तब मैं मानूंगा, अन्यथा मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे परमात्मा में कुछ भी शक्ति है। कहा शक्ति तो है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये आपकी सोच में है कि मेरे परमात्मा में शक्ति नहीं। अरे मेरा कन्हैया द्वारिकापुरी का राजा है, वो अभी पाएगा, वो अभी खाएगा और अभी आएगा। भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे महाराज, और मुस्कुरा करके कहा भैया काक चेष्टा वको ध्यानम, तुम्हारा ध्यान नहीं हमारी तरफ है, और परमात्मा से तुमने प्रेम तो लगा रखा है। एक शिक्षक इतनी बड़ी पढ़ाई भी नहीं करता है जितना बड़ा तुमने ध्यान लगा रखा है महाराज। उसके लिए एक काम करो, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है और वो भक्त ऐसा है भगवान को जानता तक नहीं, देखा नहीं, और उसी द्वारिकापुरी में रहता है। उसने कहा कन्हैया ने कार्य तो बड़ा अच्छा किया, काम बहुत सुंदर किया, और उससे बढ़कर के मेरे लिए कोई नहीं है। तो आज तत्काल उस महान भाव के महान आत्मा ने कहा सुनो, और सब तो ठीक ठीक, मेरा कन्हैया बड़ा प्रिय, बड़ा अच्छा राजा है, वो जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा, उसकी बातों का मैं कभी बुरा नहीं मानता, वो आए अन्यथा ना आए। भगवान ने कहा भैया रह गई आने जाने की बात, वो तो एक अलग की बात है भैया, लेकिन इतना कार्य कर ले तो शीघ्र तुम एक मोदक पान कराए दे। भगवान ने कहा मुझे एक मोदक पान करा दे, बहुत तेजी से मेरी भाव इच्छा जागृत हुई है पान करने की। तो आज भगवान ने सुंदर से भाव में क्या किया, गुप्त रूप से माया चलाई और शर्मिष्ठा देके मोहन ने सब लड्डू दे दवाई। कहा अगर नहीं दोगे तो फिर सुनो, और
क्रोध में आए के मोहन ने, हाँ क्रोध में आए के मोहन ने तब को तो समझाई। महाराज की नौधा मन में करे विचार, कहाँ गए हैं लड्डू मेरे कौन लिए अब खाए। वारे धन्य धन्य करतार सारी लीला धन्य धन्य। आज भगवान ने कहा लड्डू नहीं दोगे तो मैं अभी सारे के सारे खा जाऊंगा। कहा जब तक मैं अपने मोहन का भोग नहीं लगाऊंगा तब तक मैं नहीं मान सकता। तो कहा फिर क्या करूं? कहा अच्छा मोहन का भोग लगाओ। जब उस नौधा ने भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाया, भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाने के बाद में महाराज आज काफी समय की श्रेणियों को देखते हुए जो भोग लगाया, भगवान ने विचार किया क्यों ना ये भी देख लेना चाहिए कि ये कितना प्रेम करता है मुझसे, कितना ज्यादा संकुलित रहता है मेरे प्रति, मेरे प्रतिकूलों को ये कितना ज्यादा मानता है। तो आज भगवान ने उस लड्डू को उठा करके खा लिया। लड्डू को जब उठा करके खा लिया तब नौधा ने कहा सुनो, अरे रुक जाइयो भाई हमारे, ए भैया, अरे रुकी जाइयो भाई हमारे, तुम ही हो मेरे प्राण सुप्यारे। मेले में बदरिया छाए गई है धीरे धीरे, अब ज्ञानेश की बारी आए गई है धीरे धीरे। भगवान ने कहा नवधा ले मैं तेरा लड्डू खा गया। अब नवधा विचार करने लगो करें तो क्या करें, पता नहीं ये लड़का कहां से आया है, हमको बड़ा परेशान कर रखा है। बताओ जिस राजा ने मेरे राज को रचाया और जिसने मुझे मथुरापुरी के जाल से बचाया उसका मैं भोग लगा रहा हूं और ये वो भी खा रहा है। नवधा ने कहा चल अच्छा एक लड्डू खा लिया, भाग यहां से। कन्हैया भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो, भगवान कन्हैया बोलने लगे सुनो, और सब तो ठीक ठीक लेकिन एक बात मेरी श्रेणियों को ध्यान से समझ लो। कहा वो कौन सी बात? कहा वो बस इतनी बात है भैया कि आप इस लड्डू को खा चुके हैं, अब इसके आगे लड्डू में हाथ मत लगाना। भगवान कहने लगे भैया मैं लड्डू तो जरूर खाऊंगा, तू रोक सके तो रोक ली। मोहन बोले तत्व उसी समय, हिम्मत हो भाई रोक लेना। खिलवा दो नौधा जी हाथों को
यदि हिम्मत हो तो मुझे रोक लेना। नवधा कहे लायक चलो ठीक है, अब बहुत देर से मैं तुमको छोटा समझ करके कुछ बोल नहीं रहा हूं। अब नवधा क्रोध में आ गया भगवान के सामने। उसने भगवान की इस प्रतिमा के सामने छोटा सा मोदक रखा, उसे भी खा गए भगवान। और उसको ये नहीं मालूम कि मैं जिसका भोग लगा रहा हूं वो भोग पाने के लिए स्वतः मेरी दुकान पर खड़े। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, नवधा कहने लगा चलो अच्छा ठीक है, एक बार खाया हमने कुछ नहीं कहा, दोबारा भी खाया तुमने हमने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर कहूं अब की छुई ले हो तो फिर यूं समझ ले हो तुम्हारी टांगे नहीं रखा। भगवान मंद मंद मुस्कुरा करके कहने लगे अच्छा, अरे क्या तू मुझे मारेगा? नवधा ने कहा जरूर, अब की बार छुओ तो। भगवान ने कहा सुनो कोई बात नहीं भैया। और वैसे एक बात और होती है, बड़ा सुंदर सा भाव दिया है विद्वानों ने कि भगवान अपने भक्त के बस में होता है। किसी कवि ने एक भजन गाया बड़े सुंदर से भाव में, आज भगवान आज कहने लगे भैया तू अब की बार फिर लड्डू रख दे, मैं फिर पान कर जाऊंगा, देखूंगा तो कैसे रोकेगा। आज जो लड्डू रखा सोई भगवान विचार करने लगे क्यों ना अब लड्डू को पान करना चाहिए। भगवान ने झटपट लड्डू उठाया और उठा करके जो नवधा भगवान की तरफ क्रोधित हुआ और मारने दौड़ा, भगवान क्षण में गायब हो गए। नवधा विचार करने लगा कि हाय रे विधाता, इस बालक के अंदर कैसी कितनी बड़ी शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा ये गायब हो गया, कहीं ये कन्हैया तो नहीं। तो आज नवधा रोने लगा, विचार करने लगा कि शायद वो ये वही है जिसने हमको मथुरा से बचाया है। तो आज रोने लगा, कहने लगा परमात्मा चोरी चोरी में निकल गए श्याम मेरे, और ना देख सके हम जी भर के। चोरी चोरा में निकल गए श्याम मेरे, ना देख सके हम जी भर के। और जो कहना था वो कह ना सके, जो कहना था वो कह ना सके। मोहन जी चले गए भूल करके। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, तुमने ये क्या किया? अरे मोदक पान करके चले गए। अब नवधा विचार करने लगा कि ये तो ब्रह्म है, इन्होंने ही हम सबको बचाया है, तो अब क्या करना चाहिए। तत्क्षण उसने भगवान की आस लगाई, रोने लगा। विचार किया कि मैं इसे मारने को दौड़ो, शायद एक नाराज हो करके गायब हो गया। अगर अब की बार चला गया, अब की बार यदि ये नहीं आया
अब पता नहीं आए आए ना आए। नवधा के नेत्रों में आंसू आ गए। नवधा चिंघर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है और कह रहा है परमात्मा आ जाओ ना, भोजन लगाओ, भोग लगाओ मेरे मोदकों का। भोला भक्त है भगवान का, आज रो रहा है, भोजन नहीं कर रहा है ये नवधा। नैनों में आंसू लिए हुए और गली गली में शोर मचाता है। गली गली में शोर मचाता है। तुम ही मेरे मोहन प्यारे, कब छोड़ गए तुम कहाँ गए हो। तुम ही मेरे मोहन प्यारे, तुम कहाँ गए कब चले गए। नवधा मन में चिल्लाता है, हाय चले गए तो कहाँ गए। प्रतिदिन दुकान खोलता है, यदि कोई आता भी है मोदक लेने के लिए तो मोदक नहीं पान कर रहा है, आज रो रहा है। और मैं इनसे एक चीज और बता दूं, लगन कई प्रकार की होती। माता पुत्र की लगी, बातबाजी की लगन, प्रेम की लगन, भोजन की लगन, निंद्रा की लगन, हर एक चीज की लगन होती है महाराज। शिक्षा और दीक्षा की लगन, और इसके अंदर भगवान के प्रति बहुत बड़ी लगन है। और वैसे कुछ बुजुर्ग लोग गाया करते हैं, महाविद्वान लोगों ने गाया कि इंसान का सब कुछ छूट जाता है, लेकिन यदि लगन लग गई तो वो लगन नहीं टूटती है। विद्वानों ने बताया, अरे चाहे जिया जाए, हाय चाहे जिया जाए, लगी नाए छूटे चाहे जिया जाए। बड़ा सुंदर स्वभाव है ये भजन जो है। मैं राजस्थान से कार्यक्रम करके लौट रहा था तो याके बाबा महिमा याको दांत नहीं, चिकारा बजाए बजाए गावर में है, तो इनते हम लिखवावा दरे, हम का लिख लो, कभी काम आएगा भविष्य में। बड़े सुंदर से भाव में गाया। लगन कई प्रकार की होती है, यदि लगन लग गई तो छूट नहीं सकती। अरे चाहे जिया जाए, चाहे दिया जाए रामा, चाहे दिया जाए, और लगी नाए छूटे चाहे दिया जाए। लगन लगाई
हरिश्चंद्र ने लगने हरिश्चंद्र ने लगन लगाई, हरिश्चंद्र ने लगने अरे काशी में गए बिकाए, लगी नाय छूटे चाहे जिया, लगी नाय छूटे चाहे जिया। लगन लगाई मोर धजने लगने लगन लगाई मोर धजने लगने अरे सुत पर आरातियो चलाए, लगी नाय छूटे चाहे जिया, लगी नाय छूटे चाहे जिया जाए। लगन लगाई धर्मराज ने लगने सबसे खराब लगन, सबसे बुरी लगन कौन सी होती है महाराज? लगन लगाई अरे धर्मराज ने लगने हाय जुआ में नारी दई लगाए, लगी नाय छूटे चाहे जिया, नाय छूटे चाहे चाहे दिया जाए, लगी नाय छूटे चाहे दिया जाए, लगी बड़े सुंदर से भाव में बताया कि यदि इंसान के अंदर एक बार लगन लग गई तो छूटनी नहीं है। तो आज ये राजा भी अपने मन में बड़ा परेशान है, बड़ा ही व्याकुल है। ये मोदक बेचने वाले को भगवान ने अपनी लीला का दर्शन करवा दिया तो ये बेचित्त है, विचार कर रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं जो मुझे पुनः वो बालक मिले, पुनः उसके दर्शन हो। बहुत ही ज्यादा व्याकुल है महाराज। रात रात भर नींद नहीं आती है। तो आज बड़े सुंदर से भाव में महाराज तत्क्षण विचार किया किस प्रकार मुझे इनकी तर्क निष्ठा का भाव मिले। तो आज एक दिन की बात, नवधा पूरे द्वारिकापुरी में ढूंढता है, पैदल चलता है, जब नहीं पाता है तो आज नवधा ने विचार किया मैं क्या करूं, किस प्रकार से जो है अपने आप की श्रेणियों को समझाऊं, श्रेणियों की अनुकंपाओं को आगे बढ़ाऊं। तो नवधा को जब कुछ और नहीं सूझा तब मोहिनी सूरत को याद करके रो रहा है और कह रहा है हे संवरिया, आरी कब आई हो नंदलाल हमारी गली, कब आई हो नंदलाल हमारी गली। हमारी गली
से बुलाए, चुनी चुनी पुष्पन राह सजाए, आए के भोग लगइयो, आए के भोग लगइयो हमारी गली, तब अइहो आज नवधा चिल्लाता है, रोता है। जब कहीं पर कोई असर नहीं पाता तो नवधा ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस कन्हैया को बुलाऊं। तो भगवान ने उसको बाल स्वरूप में अवदर्शन दिया। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से हमको भजे सुभव से बेड़ा पार है। बड़े सुंदर से भाव में भगवान ने बाल स्वरूप धारण किया और उस नवधा ने दुकान को बंद कर दिया। भगवान ने बाल स्वरूप में जा करके कहा, भैया एक लड़ुआ पान कराए दे, मोए एक मोदक दे दे, मेरे बड़ी भूख लग गई, मोको मोदक खाना है भैया, दे दे एक मान जा तू। नवधा ने कहा, सुनो बच्चे, मोदक मैं तुमको ऐसे नहीं दूंगा, पहले मेरे मोहन को आने दो। नवधा ने कहा, हे बालक लौट जाओ, मेरा सावरिया जाए तो मोदक तुम्हें खिला दूंगा, और मत जिद करो नन्हे बालक, वरना तुम पे मार लगा दूंगा। कहा, आप जिद मत करो, मुझे अपने काम से रहने दो। जब नवधा रोने लगा उसकी जिद से, तो एकदम से भगवान ने कहा, भैया कन्हैया तुम्हारा क्या हमसे भी सुंदर है, हमसे भी प्यारा है। कहा, अरे बालक तुझे नहीं मालूम है कि अगर तू यहाँ पर आया, इस द्वारिकापुरी में बसा है, तो उन्हीं की दया से बसा है, वरना इस कंस राज का जो ससुर है जरासंध, उसने तो मारने की जो है धमकियां दी थी और मार भी देता। उसने कहा, भैया और सब कछु तो ठीक ठीक है, लेकिन एक भोजन, मोए भूख लगी, मोए एक मोदक पान कराए दे। तो आज उस नवधा भक्त ने कहा, सुनो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें मोदक नहीं पान करा सकता जब तक वो मेरा कन्हैया नहीं आएगा। तो आज भगवान ने कहा, भैया अगर तुम जानना चाहते हो उस कन्हैया के बारे में तो सुनो, और ठहरिए हाले सच सच सुनाता हूं। सच अरे सुनाता हूं मैं, और द्वारिका का तो मित्र कहाँ पाऊं। कहा, मैं मुझे तुमने जान नहीं पाया, मैं इस द्वारिका में रहता हूँ, द्वारिका का प्रप्रिय हूँ। तो उसने कहा, प्रिय चाहे जितने हो, लेकिन मैं तुम्हें मोदक
नहीं पान कराऊंगा। कहा मैं पान करके मानूंगा। आज भगवान विचार करने लगे कि आज अगर मैं चला गया फिर आऊंगा नहीं। तो आज भगवान से बचने के लिए जब भगवान ने जिद की तो नवधा को याद आ गई कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरे परमात्मा परम ब्रह्म ही ना हो, मेरे कन्हैया ही ना हो, जिनको देख करके मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो इसलिए आज एकदम से जा करके महाराज आगे खड़े हो गए, कहने लगे शीघ्र शीघ्र मुझे पान करा दो। उस नवधा ने दुकान खोल दी। भगवान समझ गए कि इसको कुछ ना कुछ बात जरूर समझ में आ गई है। तो आगे बढ़ करके उसने तत्काल क्या किया, एक मोदक उठाया। मोदक उठा करके भगवान कन्हैया ने जो लड्डू को हाथ में पकड़ा, सोई कमर में लगी, बंसी को एक हाथ में पकड़ा और घुटमन बैठ करके छोटे से बालक बन गए। उसी जगह से भगवान का नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की। तभी से हमारे कई घरों में जो है हमने देखा है, ये हमारे लड्डू गोपाल यही भेष भगवान ने उस नवधा भक्त के आगे बनाया। और इस कथा की श्रेणी की अनुकंपा को श्रवण करने के बाद में मानव के जीवन में अतिरिक्त आने वाले पापों से काफी समृष्ठा मिलती है। अब रात्रि में सुदामा चरित्र की पावन कथा है और झांकी भी दिखाई जाएगी। तो सभी माताएं छोटी सी पोटली में तंदुल बांध करके लाएंगी और सुदामा जी के चरणों में अंकित करेंगी। और साथ ही साथ रुक्मणी जी का विवाह होगा। और फिर उसके बाद में जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए एक छोटा सा भजन है और फिर उसके पश्चात आरती। तेरी काया जब मरघट में जल जाती है, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। हाय राख 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 बस राख रह जाती, राख 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 बस राख रह जाती। इंसान अपने जीवन में कुछ ना ही तो ले करके आया है, ना ही तो कुछ ले करके जाएगा। क्यों? वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में एक श्लोक दिया, धनान्य भूमो पशु युविष्टे नारी ग्रहे सखा संसाने देह चितायाम परलोक मार्गे। ये संसार में कोई किसी का नहीं, ये धन दौलत हमारा नहीं है, ये घर बार हमारा नहीं है, ये जो कुछ भी है ये हमारा नहीं है। और ये दिलीप भैया जी जो कि लखनऊ से पधारे हैं, जिनके चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपने नगर की कथा का स्मरण करने को मिलेगा। राख रह जाती है, राख 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 बस राख रह जाती है। सभी लोग अपने हाथ ऊपर हो जाएंगे, सभी लोग हाथ ऊपर हो जाएंगे, हाथ हो जाए। क्या तू लेकर आया
तू लेके जाए, क्या तुम्हें लेकर आया और क्या लेकर जाए। धन दौलत ये खजाना यही तो पड़ा रह जाए, धन दौलत ये खजाना तेरी काया तेरी काया जब हर घट में जल जाती है, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। हाय राख 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 बस राख रह जाती है, राख 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 बस राख रह जाती है, राख 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 बस राख रह जाती है, राख राख। भगवान की सच्चे दरबार की। और रात्रि में सुदामा चरित्र और रुक्मणी मंगल की बड़ी पावन सी चर्चा कथा को आप सभी लोग सुनेंगे। जिन माताओं को अन्नदान वस्त्रदान भगवान श्री कृष्ण के कलेवा में वस्त्रदान और सुदामा चरित्र में अन्नदान करना है, वो आज ही कर सकती हैं। केवल ये अवसर बार बार नहीं आता, बड़ी ही परमात्मा की दया अनुसार ये अवसर मिलता है। अब सभी लोग खड़े हो जाएं और अपने ग्राम की कथा को सुनने के लिए दिलीप स्टूडियो लखनऊ को सब्सक्राइब कर लें। उसी के द्वारा आप सभी लोग चैनल के संपर्क में रहें। गोविंद भगवान सुंदर से भाव में सभी भक्त बोलेंगे कि आरती कृष्ण कन्हैया की सो बन बन गाय चरैया गाय चरैया की। नाथ तुम यशोदा के प्यारे, बाबा के नैनन के तारे, बसती बीच कि मधुर मती पीठ बचैया की सो बन बन गाय चरैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की सो बन बन गाय चरैया की। राज रहो लगती पद भाव होती भंगु। ओ पालन के संग
गाय चली आगी। नाथ तुम कटका चिनिराज मुकट विच रघुति सब साथे। राधिका राधिका रमण बिहारी की आरती गाय चली आगी। बोले रामचंद्र महाराज की, बोले सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, अपने अपने माता और पिता की, गुरुदेव भगवान की, महंत जी महाराज की, बिठोर धाम की, नैमिष धाम की। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। पार्वती पते हर हर महादेव। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगधात्री, शीतले